यदि आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले आप उस पार्ट को देख लीजिए। उसमें मैंने विराट युद्ध पर कर्ण फैंस द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। क्या सम्मोहन अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसे भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा या कर्ण कोई भी योद्धा काट नहीं पाया, जबकि कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रोणाचार्य इसी सम्मोहन अस्त्र को काट देते हैं। विराट युद्ध के समय कर्ण के पास इंद्र की वास्तविक शक्ति थी, फिर कर्ण ने अर्जुन के ऊपर इसका प्रयोग क्यों नहीं किया? जिस भीष्म ने कर्ण को कुरुक्षेत्र युद्ध में नहीं लड़ने दिया था, उन्हीं भीष्म ने विराट युद्ध में कर्ण को कैसे लड़ने दिया? कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान उन्हीं भीष्म और द्रोण के विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए अर्जुन को गीता ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। फिर विराट युद्ध में वही अर्जुन बिना गीता ज्ञान के कैसे शस्त्र उठा लेते हैं? चलिए अब आगे चलते हैं। कर्ण फैंस का अगला प्रश्न है कि अर्जुन ने विराट युद्ध में कर्ण को मारा क्यों नहीं या दुर्योधन को बंदी क्यों नहीं बना लिया? सम्मोहन अस्त्र के कारण ये उनके लिए एक अच्छा अवसर था। विराट के साथ साथ कुरुक्षेत्र का युद्ध भी वहीं समाप्त हो जाता। चलिए इसको हम गहराई से समझते हैं दोस्तों। एक कॉमन साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि इंसान किसी और के बारे में बिल्कुल वैसा ही सोचता है जैसा कि वो खुद होता है। नहीं समझे? चलो एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। यदि एक व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है तो वो यही समझता है कि दूसरा व्यक्ति भी झूठ ही बोल रहा है। वहीं अगर कोई इंसान हमेशा सच बोलता है तो उसे यही लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उससे हमेशा सच ही बोल रहा है। वो कभी ये सोच ही नहीं पाता कि दूसरा इंसान उससे झूठ भी बोल सकता है। और अक्सर सीधे साधे लोग यहीं पर धोखा खा जाते हैं। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा इंसान आपको धोखा नहीं दे सकता। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इतना प्रवचन क्यों दे रहा हूँ, आखिर इन सब बातों का इस क्वेश्चन से क्या लेना देना है? तो बिल्कुल लेना देना है फ्रेंड्स। पांडवों और अर्जुन को भी शक तो था, पर वो 100% श्योर भी नहीं थे कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा होने के बाद दुर्योधन एग्रीमेंट के अनुसार उनको उनका राज्य वापस नहीं लौटाएगा। और शायद यही कारण रहा होगा कि अर्जुन ने दुर्योधन को विराट युद्ध में नहीं मारा, पर हाँ उसे एक तगड़ा लेसन जरूर दिया था। मेरी उन बातों का मतलब आप और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध में भी कौरव तो युधिष्ठिर को बंदी बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस कुरुक्षेत्र में पांडवों ने कभी भी दुर्योधन को बंदी बनाने का प्रयास नहीं किया। ऐसा वर्णन आपको पूरे महाभारत में कहीं भी नहीं मिलेगा। इवन जब दुर्योधन की सारी सेना समाप्त हो जाती है, दुर्योधन जाकर तालाब में छिप जाते हैं, उस समय भी पांडव दुर्योधन को युद्ध करने को कहते हैं, ना कि दुर्योधन को बंदी बनाने का प्रयास करते हैं। यदि वो चाहते तो दुर्योधन को बंदी बनाकर कारागार में डाल सकते थे। यानी कुल मिलाकर कहना यह है कि पांडवों ने कभी दुर्योधन को बंदी बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। फिर विराट युद्ध में अर्जुन द्वारा दुर्योधन को बंदी बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। और दुर्योधन को मारने की प्रतिज्ञा तो भीम ने कर रखी थी, इसलिए अर्जुन उसे मार भी नहीं सकते थे। रही बात कर्ण को मारने की, तो भाई अर्जुन कर्ण को तभी मार पाते जब कर्ण युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने खड़े रहते। जब अर्जुन के 2 बाण कर्ण को लगते थे तो कर्ण युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाते थे। तो आप खुद सोचिए कि अब अर्जुन भला कर्ण को मारे तो मारे कैसे? और यदि कर्ण फैंस ये कहते हैं कि अर्जुन कर्ण को तब मारते जब वे सम्मोहन अस्त्र से बेहोश पड़े थे, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि भैया कर्ण का सौभाग्य कहिए या अर्जुन का दुर्भाग्य कि उस वक्त अर्जुन के साथ श्री कृष्ण नहीं थे, वरना वही अर्जुन से कहते बाण चलाओ पार, और कर्ण का काम उस विराट युद्ध में ही समाप्त हो जाता है। लेकिन अर्जुन को इतनी बुद्धि कहाँ, इसलिए कर्ण विराट युद्ध से जीवित बचकर आ गए। कर्ण फैंस का अगला प्रश्न है कि जो महारथी विराट युद्ध में थे और जिनको अर्जुन ने विराट युद्ध में केवल आधे दिन में ही हरा दिया था, उन्हीं महारथियों को कुरुक्षेत्र युद्ध में मारने के लिए अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ता है, और उस पर भी अर्जुन को 18 दिन लग जाते हैं। दोस्तों कर्ण फैंस को ये बात हजम करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अर्जुन ने कैसे पूरी कौरव सेना को आधे दिन में हरा दिया था, वो भी उस कौरव सेना को जिसमें कर्णदेव जी स्वयं युद्ध कर रहे थे। बात दरअसल ऐसी है दोस्तों कि यदि अर्जुन अपनी पर उतर जाते तो पूरे महाभारत को केवल कुछ सेकेंडों में ही खत्म कर देते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बोरी सी महाभारत में लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, घटना कुछ ऐसी है कि रात के बीत जाने तथा प्रातः काल होने पर दुर्योधन ने सेना के बीच में खड़े भीष्म पितामह से पूछा, हे गंगानंदन भीष्म, युधिष्ठिर की अनेक पैदल, हाथी, घोड़ों से युक्त तथा अनेक महारथियों से युक्त यह जो उत्तम सेना है, उस सेना का हे महातेजस्वी भीष्म आप कितने समय में नाश कर सकते हैं? साथ ही महाधनुषधारी आचार्य द्रोण और महाबलवान कृपाचार्य, युद्ध में प्रशंसित कर्ण, अश्वत्थामा आदि ये सभी लोग मेरी सेना में दिव्य अस्त्रों को जानने वाले हैं। आप लोग भी बताइए कि आप लोग कितने समय में पांडवों की सेना का नाश कर सकते हैं? दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म बोले, हे भारत, यदि मैं युद्ध में स्थित होकर शतघाती तथा सहस्त्र पुरुषों को मारने वाले महान अस्त्रों को चलाऊं तो 1 ही महीने में पांडवों की संपूर्ण सेना का नाश कर सकता हूं।
तब राजा दुर्योधन ने भीष्म के उस वचन को सुनकर फिर ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य से वही प्रश्न किया। तब द्रोणाचार्य बोले, हे कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन, मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, अतः मेरी चेष्टा और तेज भी कम हो गया है, तो भी मैं अपने शस्त्रों की अग्नि से, अपने विचार से शांतनु पुत्र भीष्म की ही भांति 1 महीने में पांडवों की सेना को भस्म कर सकता हूँ। तदंतर शरद्वान पुत्र कृपाचार्य ने 2 महीने, अश्वत्थामा ने 10 दिनों में ही पांडवों की सेना को नष्ट करने की बात कही, और महाअस्त्रों को जानने वाले कर्ण ने केवल 5 दिनों में ही पांडवों के बल को नष्ट कर देने की बात कही। सूर्यपुत्र कर्ण के यह कथन सुनकर गंगा पुत्र भीष्म ऊंचे स्वर में हंसने लगे और यह वचन बोले, हे राधे, तुम जब तक युद्ध भूमि में बाण, तलवार और गांडीव धारण किए हुए तथा कृष्ण के सहित रथ पर चढ़े हुए अर्जुन के सामने नहीं पहुंचते, तभी तक ऐसा बोल रहे हो, पर जब तक अर्जुन के सामने नहीं पहुंचते हो तब तक इतना ही क्यों? तुम चाहो तो इससे भी ज्यादा लंबी लंबी फेंक सकते हो। हे राजन, युधिष्ठिर ने इन सब बातों को जानकर सभी भाइयों को एकांत में ले जाकर उनसे यह वचन बोले, मैंने दुर्योधन की सेना में अपने जिन गुप्तचरों को नियुक्त किया था, उन लोगों ने आज रात के बीत जाने पर अर्थात प्रातः काल मुझे यह संदेश दिया है कि दुर्योधन ने महाव्रती गंगानंदन भीष्म से ये पूछा था कि हे प्रभु, आप सभी कितने समय में पांडवों की सेना का नाश कर सकते हैं। उस बात को सुनकर भीष्म ने उस नीच बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से कहा कि मैं 1 महीने में पांडवों का नाश कर सकता हूँ, और द्रोणाचार्य ने भी 1 महीने में ही मेरी सेना का नाश करने का समय दिया है। मैंने सुना है कि कृपाचार्य ने 2 मास का समय बताया है, और महाअस्त्रों को जानने वाला अश्वत्थामा 10 दिन में मेरी सेना को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की है। दिव्य अस्त्रों को जानने वाले कर्ण ने कौरवों के बीच पूछे जाने पर 5 दिन में ही मेरी सेना को नाश करने की प्रतिज्ञा की है। हे अर्जुन, अब मैं भी तुम्हारा वचन सुनने की इच्छा करता हूँ। तुम युद्ध में कितने समय में शत्रुओं का संहार कर सकते हो? युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर धनंजय अर्जुन ने कृष्ण को देखकर यह वचन बोले, हे महाराज, ये सभी भीष्म आदि महात्मा अस्त्र विद्या में कुशल हैं और महावीर योद्धा हैं, अतः जितना इन्होंने बताया है निश्चय ही उतने समय में ये तुम्हारी सेना का नाश कर सकते हैं। परंतु राजन, आप अपने मन से चिंता को निकाल दीजिए। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, यदि श्री कृष्ण मेरे साथ हो तो मैं एक ही रथ पर बैठकर भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीनों कालों समेत सभी चल और अचल तथा इस जगत के संपूर्ण प्राणियों, यहाँ तक कि देवताओं समेत तीनों लोगों का निमेष मात्र यानी क्षण भर में ही नाश कर सकता हूँ। किरातीय द्वंद्व युद्ध में भगवान महादेव ने मुझे जो यह अत्यंत घोर महाअस्त्र प्रदान किया था वह मेरे पास विद्यमान है। हे पुरुष सिंह, प्रलय काल के समय सब प्राणियों का संहार करने के लिए भगवान रुद्र इस अस्त्र को चलाते हैं। वही महाअस्त्र मेरे पास भी है। उस अस्त्र को न गंगा पुत्र भीष्म जानते हैं, न द्रोणाचार्य जानते हैं, न कृपाचार्य जानते हैं, और न ही द्रोण पुत्र अश्वत्थामा जानते हैं। और जब ये सब नहीं जानते तो फिर सूत पुत्र कर्ण के जानने का प्रश्न ही नहीं उठता है। परंतु हे राजन, ऐसे दिव्य अस्त्रों से साधारण लोगों को मारना उचित नहीं है। इस कारण से हम शत्रुओं को साधारण युद्ध से ही पराजित करेंगे। हे युधिष्ठिर, ये सभी पुरुष सिंह जो तुम्हारी ओर से युद्ध कर रहे हैं, ये अपराजित योद्धा युद्ध में देवताओं की सेना का भी संहार कर सकते हैं। शिखंडी, युयुधान, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, नकुल, सहदेव, सात्यकी, उत्तमौजा, अभिमन्यु, घटोत्कच, राजा विराट, राजा द्रुपद और तुम स्वयं भी तीनों लोगों का नाश करने में समर्थ हो। हे इंद्र के समान तेजस्वी युधिष्ठिर, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम जिस पुरुष को अपनी क्रोध भरी दृष्टि से देखोगे वह क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अर्जुन यदि चाहते तो महाभारत का युद्ध उनके लिए मात्र कुछ सेकंडों का खेल था, लेकिन उन्होंने सिंपल युद्ध करके ही शत्रुओं को परास्त करने का निश्चय किया था। साथ ही यदि अर्जुन क्षण भर में ही कुरुक्षेत्र युद्ध को समाप्त कर देते तो फिर आप खुद सोचिए कि भीष्म के इच्छा मृत्यु के वरदान का क्या होता, शिखंडी को दिए हुए भगवान शिव के वरदान का क्या होता, धृष्टद्युम्न के जन्म का क्या अर्थ रह जाता, कर्ण को परशुराम जी का दिया हुआ श्राप और ब्राह्मण के दिए हुए श्राप का क्या अर्थ रह जाता, जयद्रथ को मिले वरदान का क्या होता, भीम की प्रतिज्ञा कैसे पूरी होती, और भी बहुत कुछ था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक इसलिए नहीं चला क्योंकि अर्जुन कमजोर थे, या विराट युद्ध एक इंटरपोलेशन है, बल्कि महाभारत का युद्ध इन अनगिनत श्रापों और अनेक वरदानों के कारण, अनेक प्रतिज्ञाओं के कारण 18 दिनों तक चला था। वरना जैसे कि अभी आपने पीछे देखा था, कुरुक्षेत्र युद्ध को 10 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 1 महीने में, कोई 2 महीने में ही उसको समाप्त कर सकता था। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप खुद बताइए कि क्या अर्जुन ने विराट युद्ध को आधे दिन में समाप्त कर दिया था, लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध को उन्हें समाप्त करने में 18 दिन लग गए? क्या सिर्फ इसी कारण से ये मान लिया जाए कि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है? कर्ण फैंस का अगला प्रश्न है कि विराट युद्ध के दौरान अर्जुन उत्तर से कहते हैं कि गांडीव उनके पास पिछले 65 वर्षों से है और अभिमन्यु का जन्म अर्जुन को गांडीव मिलने से पहले ही
हो चुका था। तो कुरुक्षेत्र युद्ध के समय अभिमन्यु की उम्र क्या 70 वर्ष थी? इससे भी यह सिद्ध होता है कि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है। और फ्रेंड्स, अभिमन्यु की आयु 65 वर्ष थी या 70 वर्ष थी, इसका अंदाजा लगाने के लिए किसी अर्जुन के शब्दों की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप उस समय के व्यक्तियों और उनके जीवन यात्रा के आधार पर किसी भी व्यक्ति की आयु का आसानी से पता लगा सकते हैं। अभिमन्यु की आयु कितनी थी ये तो मैं नहीं बता सकता, किंतु इतना अवश्य कह सकता हूँ कि भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण या 5 पांडवों और 100 कौरवों से अभिमन्यु बहुत छोटे थे। अब यदि इन सब की आयु कुरुक्षेत्र युद्ध के समय 200 से 250 साल होगी तो बिल्कुल अभिमन्यु 70 साल के हो सकते हैं। लेकिन अगर ये लोग 50 से 60 साल के होंगे तो निश्चित तौर पर अभिमन्यु की आयु 20 से 22 वर्ष की रही होगी। इसमें अर्जुन के शब्दों के बजाय महाभारत के घटनाक्रमों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए अर्जुन की किसी एक बात को लेकर यह कहना कि चूंकि अभिमन्यु की आयु 70 साल नहीं हो सकती इसलिए विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है, बिल्कुल बेतुका सा लगता है। महाभारत में युधिष्ठिर कहते हैं कि कर्ण के डर के कारण 13 वर्षों से वे सोए नहीं थे। तो क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि युधिष्ठिर कर्ण को पिछले 13 सालों से ही जानते थे, जबकि 13 साल तो उन लोगों ने केवल वनवास में बिता दिया था और युधिष्ठिर कर्ण के स्किल को रंगभूमि में ही देख लिए थे? तो क्या 13 सालों को छोड़कर बाकी दिनों में युधिष्ठिर को कर्ण से डर नहीं लगता था और क्या वो चैन की नींद सोते थे? कर्ण फैंस का अगला प्रश्न है कि क्या हस्तिनापुर इतना गरीब राज्य था कि उन्हें मत्स्य देश की गौओं को चुराने की आवश्यकता पड़ गई? फ्रेंड्स, कर्ण फैंस की ऐसी बातें सुनकर हंसने का मन कर रहा है और इनकी बेवकूफी पर तरस भी आता है, क्योंकि ये जितने बेवकूफ दिखते हैं वास्तव में उससे भी कहीं ज्यादा बेवकूफ है। दुर्योधन इतना मूर्ख नहीं था कि पांडवों को चुपचाप अपना अज्ञातवास पूरा करने देता। दुर्योधन ने पांडवों को उनके अज्ञातवास में ढूंढने का पूरा प्रयास किया था। मत्स्य की गायों को चुराना तो मात्र एक बहाना था। इसके जरिए वो पांडवों को अपने बिल से बाहर निकालना चाहते थे। कीचक के मरने के बाद दुर्योधन समेत अनेक राजाओं को विराटनगर पर पहले ही संदेह हो चुका था। जब सुशर्मा दुर्योधन से ये कहते हैं कि कीचक के मरने के बाद विराट राज्य शक्तिहीन हो चुका है, इसलिए हे दुर्योधन, उस पर आक्रमण करके हम उसके सभी धन दौलत और विराट राज्य को अपने वश में कर लेते हैं। तब दुर्योधन भी बड़ी ही आसानी से इसके लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इससे दुर्योधन के 2 मंसूबे पूरे हो जाते हैं। पहला, अगर पांडव विराटनगर में थे तो वे सामने आ जाते, और दूसरा, अगर कुछ नहीं मिला तो भी विराटनगर पर सुशर्मा का अधिकार हो जाता, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में दुर्योधन की काफी सहायता करने वाला था। यानी दुर्योधन के दोनों ही हाथों में लड्डू थे। वैसे दुर्योधन के पास पांडवों को ढूंढने का समय भी अब बहुत कम ही बचा था, इसलिए उसने इसे अपना अंतिम प्रयास मानकर इसको करना ही उचित समझा। और मेरे विचार से शायद यही कारण था कि दुर्योधन ने विराट नरेश की गायों को चुरा लिया, जिससे विराटनगर के साथ उसका युद्ध आरंभ हो सके। कर्ण फैंस का अगला प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म ने शिखंडी के ऊपर बाण नहीं चलाए थे, तो फिर उसी भीष्म ने विराट युद्ध में कैसे एक नपुंसक बृहन्नला से युद्ध कर लिया था? फ्रेंड्स, इस प्रश्न के उत्तर में मैं कर्ण फैंस से कहना चाहूंगा कि भीष्म ने यह प्रतिज्ञा अवश्य कर रखी थी कि मैं किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन वैसी स्त्री पर नहीं जो वास्तव में एक पुरुष हो और उसने केवल स्त्री का वेश बना रखा हो, बल्कि भीष्म ने वैसी स्त्री पर शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी जो ईश्वर के द्वारा स्त्री बनाई गई हो, यानी जो कि स्त्री के रूप में ही पैदा हुई हो। आप यहाँ बोरी सी महाभारत में देख सकते हैं, यहाँ लिखा है, Bhishma had earlier said that he would not kill Shikhandi. The creator made him a woman and he later became a man through destiny. Bhishma said that I will not kill Shikhandi. He was a lady earlier. Therefore, I should avoid him in battle. I will not kill in any battle anyone who has been born a woman. Shikhandi is the one who the creator made a lady earlier. भीष्म दुर्योधन से कहते हैं क्योंकि शिखंडी पहले राजा द्रुपद के घर में एक पुत्री के रूप में जन्मी थी और बाद में भाग्य से वह एक पुरुष में बदल गई थी, किंतु चूंकि ईश्वर के द्वारा वह एक स्त्री बनाई गई है, इसलिए मैं शिखंडी के ऊपर प्रहार नहीं करूंगा। अर्जुन को ईश्वर ने स्त्री नहीं बनाया बल्कि पुरुष बनाया था, जिसके कारण भीष्म ने विराट युद्ध में एक नपुंसक के भेष में होने के बावजूद अर्जुन से युद्ध किया था। अब कर्ण फैंस यहाँ ये दलील देते हैं कि अर्जुन एक नपुंसक के वेश में थे और कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया था। फिर भीष्म ने कैसे पहचाना कि इस नपुंसक के भेष में वास्तव में अर्जुन ही है? तो मैं कर्ण फैंस से कहना चाहूंगा कि युद्ध शुरू होने से पहले ही कौरवों ने यह जान लिया था कि नपुंसक के वेश में जो बृहन्नला खड़ी है वास्तव में वो अर्जुन ही है। चलिए मैं महाभारत में से कुछ प्रूफ्स दिखा देता हूँ। जब अर्जुन भागते हुए उत्तर को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तब तेज दौड़ते हुए अर्जुन को देखकर सब कौरव कहने लगते हैं, यह छिपे हुए रूप में कौन है? इसका रूप ऐसा जान पड़ता है जैसे भस्म में छिपी हुई अग्नि हो। इसके शरीर के कुछ भाग स्त्री और कुछ भाग पुरुष के समान है। रूप से तो यह अर्जुन के समान दिखता है, पर नपुंसक का रूप धारण किए हुए है। अब दूसरा प्रूफ तब का है जब अर्जुन कौरवों से युद्ध करने के लिए शमी वृक्ष से अपने अस्त्रों को उतार कर लेकर जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं
यहाँ लिखा है, फिर अपने घुंघराले काले बालों को सफेद कपड़े से बांधकर अर्जुन ने शीघ्रता से गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर धनुष की टंकार की। इस प्रकार टंकार करने वाले अर्जुन के धनुष की ऐसी भयंकर आवाज हुई जैसे एक पर्वत के दूसरे पर्वत से टकराने पर होती है। उस समय पृथ्वी कांपने लगी, दिशाओं में घोर वायु चलने लगी, आकाश में उड़ने वाले पक्षी भ्रांत हो गए और बड़े बड़े वृक्ष कांपने लगे। अर्जुन ने रथ में बैठकर अपनी भुजाओं से जो धनुष की टंकार की, उसकी आवाज कौरवों को वज्र के विस्फोट के समान सुनाई दी है। जिस समय महारथी कौरवों की सेना का इस प्रकार व्यूह बन चुका था, तब अपने रथ के शब्द से दिशाओं को गुजाते हुए अर्जुन सेना की ओर आए। कौरवों ने अर्जुन के रथ की ध्वजा का ऊपर का भाग देखा तथा बहुत बुरी तरह टंकारते हुए उसके गांडीव धनुष का घोर शब्द भी सुना। वह सब चिन्ह देखकर तथा गांडीवधारी महारथी अर्जुन को आते देखकर द्रोण यह वचन बोले, यह अर्जुन की ध्वजा का अग्रभाग दूर से ही दिखने लगा है। उसके रथ की मेघ के समान गंभीर ध्वनि भी सुनाई देती है और उसकी ध्वजा पर बैठा वानर भी शब्द कर रहा है। श्रेष्ठ रथ को भी चलाने में कुशल महारथी अर्जुन उत्तम रथ में बैठे हुए वज्र के समान शब्द वाले धनुष को खींच रहा है। यह देखो, अर्जुन के 2 बाण इकट्ठे मेरे पैरों पर आकर गिरे हैं और दूसरे 2 बाण मेरे कानों को छूकर चले गए। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन वनवास से निवृत्त होकर और अमानुष कर्म करके मुझे प्रणाम करता है और मुझसे युद्ध करने की आज्ञा भी मांग रहा है। मुझे लगता है कि अब मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि भीष्म ने तो क्या, कौरवों के हर एक सैनिक ने यह अच्छी तरह जान लिया था कि जिससे वो युद्ध करने जा रहे हैं वो वास्तव में अर्जुन ही है। तो फिर भीष्म का अर्जुन पर शस्त्र न चलाने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप खुद सोचिए कि यदि कोई सैनिक भीष्म के पेट में तलवार भोंक दे तो क्या भीष्म उस पर केवल इसलिए प्रहार नहीं करेंगे क्योंकि उस सैनिक ने साड़ी पहन रखी है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि भीष्म को उनके वचनों और प्रतिज्ञाओं के पालन करने के लिए ही उनको भीष्म नाम दिया गया था। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि भीष्म को बहादुरी और बेवकूफी का अंतर ही पता न था। कर्ण फैंस का अगला प्रश्न है जो कि धर्मयुग यूट्यूब चैनल ने अपनी वीडियो में पूछा है कि क्या आपको लगता है कि तीनों परशुराम शिष्य भीष्म, द्रोण और कर्ण एक छक्के से युद्ध करेंगे? अब इसका मैं क्या उत्तर दूं? आपको मैंने दिखा दिया है कि इन तीनों परशुराम शिष्यों को यानी कि भीष्म, द्रोण और भगवान कर्ण को यह अच्छी तरह पता था कि सामने खड़ा व्यक्ति एक छक्का नहीं बल्कि वो खुद अर्जुन है और उस अर्जुन के गांडीव के टंकार के आगे ये तीनों ही परशुराम शिष्य यानी भीष्म, द्रोण और कर्ण उस छक्के से हार कर अपने कपड़े तक उतरवा आए थे। कर्ण फैंस का अगला और विराट युद्ध सीरीज का यह आखिरी सवाल है कि जो अर्जुन मात्र कुछ लुटेरों से हार कर युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाते हैं, वही अर्जुन विराट युद्ध में अकेले सभी कौरव योद्धाओं भीष्म, द्रोण और भगवान कर्ण समेत उनको कैसे हरा देते हैं? ये तो असंभव सा प्रतीत होता है। इसलिए विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है। फ्रेंड्स, इसके उत्तर में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई इस सवाल में दम तो है। मैं भी ये सोचने पर विवश हो गया कि लुटेरों से हार जाने वाले अर्जुन आखिर कैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महारथियों को हरा सकते हैं। लेकिन तभी मुझे इसका उत्तर भी मिल गया कि निसंदेह लुटेरों से हार जाने वाला अर्जुन इन योद्धाओं को नहीं हरा सकता। लेकिन वो अर्जुन जिसने महादेव से 2-2 हाथ किया हो, वो अर्जुन जो दोनों हाथों से बाण चलाने की काबिलियत रखता हो, वो अर्जुन जिसके बाण रात के अंधेरे में भी अपने लक्ष्य से न चूकते हो, वो अर्जुन जिसने भरी स्वयंवर में सभी राजाओं के सामने ही मछली की आंख को बेध कर द्रौपदी को उनसे छीन लिया था, वो अर्जुन जिसने अपने समय के विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं जैसे कि स्वयं भगवान शिव, द्रोण, कृप, इंद्र, वरुण, यम, अग्नि, गंधर्व आदि श्रेष्ठ लोगों से अस्त्र शस्त्रों की विद्या प्राप्त की हो, वो अर्जुन जिसने निवात कवच और कालकीय दैत्यों का अकेले ही संहार कर दिया हो, जिन्हें स्वयं देवता और रावण भी नहीं मार सकते थे, वो अर्जुन जिसने गंधर्व युद्ध में बंदी बने दुर्योधन को मुक्त करवा दिया हो, वो अर्जुन जिसने ब्रह्मशीर जैसे घातक अस्त्र को भी वापस अपने तुरीड़ी में लौटा लिया हो, वो अर्जुन जिसके पास दिव्य गांडीव धनुष हो, वो अर्जुन जिसके पास अक्षय तर्कस हो, वह अर्जुन जिसके रथ पर दिव्य बानर बैठता हो, वो अर्जुन जिसके रथ पर सारथी के रूप में तीनों लोगों के नाथ स्वयं नारायण बैठे हो। मैं मानता हूँ कि वो अर्जुन भीष्म, द्रोण और कर्ण तो क्या, एक बार के लिए स्वयं काल को भी परास्त कर सकता था। रही बात अर्जुन का लुटेरों से हार जाने की, तो इस टॉपिक पर हम फिर किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मेरी इन बातों को जरा ध्यान से सुनिए। पूरी महाभारत एक प्रवाह में चलती है। महाभारत का हर एक अध्याय एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, हर एक खंड एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, हर एक पंक्ति दूसरे पंक्ति से जुड़ी हुई होती है। लेकिन एक अध्याय ऐसा भी आता है महाभारत में जहाँ यह प्रवाह टूटता हुआ दिखाई देता है, और वो अध्याय है विराट पर्व। कैसा लगा ये इंट्रो सुनकर? दरअसल ये इंट्रो मेरा नहीं बल्कि हिस्टोलॉजी मैथोलॉजी नामक एक कर्ण भक्त चैनल का है, जिनको महाभारत का प्रवाह विराट पर्व में टूटता हुआ दिखाई देता है।
क्योंकि इनके अनुसार विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है। और विराट पर्व इंटरपोलेशन क्यों है? क्योंकि इसी पर्व में भगवान कर्ण को अर्जुन ने बुरी तरह परास्त करके उनके अंग वस्त्र उतार लिए थे और इन्हें महाभारत का प्रवाह कहाँ टूटता हुआ नहीं दिखाई देता है तो वो है कर्ण की दिग्विजय यात्रा। ये अपने इंट्रो में कहते हैं कि महाभारत का हर एक पर्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर एक खंड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर एक पंक्ति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसका सीधा सा अर्थ ये भी है कि यदि इसमें से एक भी पंक्ति हटा ली जाए तो पूरी की पूरी महाभारत की कथा ही इधर से उधर हो जाएगी। तो यदि कर्ण फैंस मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि चलिए इस महाभारत से कर्ण की दिग्विजय यात्रा को हटा देते हैं। क्या कर्ण की दिग्विजय यात्रा को हटा देने से महाभारत की मूल कथा में कोई अंतर आ जाता है या कोई ऐसा प्रश्न खड़ा होता है जिससे हमें ये मानना पड़े कि ना भैया कर्ण की दिग्विजय यात्रा को हटा नहीं सकते वरना पूरी की पूरी कथा ही हिल जाएगी। अब चलिए देखते हैं कि विराट पर्व को हटा देने से या इसको इंटरपोलेशन मान लेने से क्या महाभारत एक प्रवाह में चल पाती है, क्या महाभारत की मूल कथा में कोई बदलाव आ जाता है और आखिर विराट पर्व के ना होने से कहां तक की महाभारत इफेक्ट होगी। इसका उत्तर है कि विराट पर्व के ना होने से लगभग पूरी की पूरी महाभारत पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। विराट पर्व के न होने से हमारे सामने कुछ मुख्य प्रश्न आकर खड़े हो जाते हैं, जैसे कि यदि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है तो फिर पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बिताया था। यदि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है तो विराट नरेश की पुत्री उत्तरा का विवाह कब, क्यों और कैसे अभिमन्यु के साथ हुआ था या उत्तरा का विवाह किसी और के साथ हुआ था, इसका उत्तर भी देना पड़ेगा क्योंकि अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह की घटना भी विराट पर्व में ही अर्जुन का विराट युद्ध में विजय होने के बाद ही होती है। परीक्षित विराट नरेश की पुत्री उत्तरा के ही गर्भ में थे जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मशीर से उसे गर्भ में ही मार दिया था और श्री कृष्ण ने उन्हें 3000 वर्षों का एक भयंकर श्राप दे दिया था। अब यदि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है तो फिर अश्वत्थामा की श्राप वाली घटना पर भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। यदि विराट पर्व इंटरपोलेशन है तो फिर कर्ण फैंस को यह बताना पड़ेगा कि कीचक का वध कब, क्यों और किसने किया था। यदि विराट पर्व इंटरपोलेशन है तो पांडवों की ओर से कुरुक्षेत्र युद्ध में 2 प्रमुख राजाओं ने युद्ध किया था, एक थे राजा द्रुपद और दूसरे थे राजा विराट। तो फिर राजा विराट ने पांडवों की ओर से क्यों युद्ध किया? कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबसे पहले मरने वाला व्यक्ति पांडव पक्ष का राजकुमार उत्तर ही था, जो वही उत्तर था जिसने विराट युद्ध में अर्जुन के रथ को हाँका था। अब यदि इन प्रश्नों के उत्तर कर्ण फैंस दे सके तो नो डाउट कि मैं ये मान लूंगा कि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है। लेकिन यदि ये कहा जाए कि विराट युद्ध एक इंटरपोलेशन है क्योंकि इसमें भगवान कर्ण अर्जुन के हाथों 3 बार परास्त हो गए थे तो मैं इसे सरासर बेवकूफी मानता हूँ और कुछ नहीं। कर्ण फैंस की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो ना सिर्फ अर्जुन को बल्कि भीष्म, द्रोण, अर्जुन, इंद्र, वरुण, अग्नि, सात्यकी, अभिमन्यु किसी को भी कर्ण के समान योद्धा नहीं मानते हैं। और इसका कारण ये है कि हमें बचपन से टीवी सीरियल से लेकर हमारे क्लासरूम की किताबों तक महाभारत के बारे में केवल झूठ और झूठ ही परोसा गया है, जिसके आधार पर आपने अपनी एक अलग ही काल्पनिक दुनिया बना ली है। और जब आप अपने काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं ना दोस्त, तो फिर इससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस काल्पनिक दुनिया को तोड़कर नई चीजों को एक्सेप्ट करना बड़ा ही मुश्किल होता है। आप कभी भी नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि नई चीजों को एक्सेप्ट करने का अर्थ है आपकी उस पुरानी काल्पनिक दुनिया का ध्वस्त हो जाना। और अपनी काल्पनिक दुनिया के ध्वस्त होने के डर से आप सच को झुठलाना शुरू कर देते हैं और फिर आप सच सुनना छोड़कर झूठ को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि झूठ आपको अपनी काल्पनिक दुनिया को बनाए रखने में बल प्रदान करता है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है। इन सब के असल जिम्मेदार आप नहीं बल्कि सही जानकारी को छुपाकर झूठ परोसने वाले ये टीवी सीरियल्स, देवदत्त पटनायक जैसे राइटर्स और यूट्यूब पर चैनल बनाकर बैठे हुए ये झूठे यूट्यूबर्स हैं। वैसे देवदत्त पटनायक से याद आया, मैं अपने अगले कुछ वीडियोस में इसी देवदत्त पटनायक की जय महाभारत, जैमिनी महाभारत, वो जो ट्रिपल वाला भील महाभारत करता रहता है, इन्हीं बुक्स को आपके सामने एक्सपोज करने वाला हूँ ताकि आगे से ये कर्ण चालीसा गाने वाले कोई भी लोग इन बुक्स को अपने वीडियो में दिखाने से पहले 1000 बार सोचे। और यदि इन लोगों ने उन बुक्स को अपने वीडियो में दिखाया तो आप उसी टाइम उन्हें जूते मारना शुरू कर दो। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन बुक्स में ऐसी ही बातें लिखी हैं, जैसे कहीं कोई द्रौपदी का रेप कर रहा है तो कोई भगवान कृष्ण को युद्ध भूमि में घसीट रहा है। ऐसी उल्टी सीधी बातें लिखी हैं इन बुक्स में। तो यदि आप भी चाहते हैं कि मैं यूं ही इनके झूठ का पर्दाफाश करता रहूं तो फिर देर मत कीजिए, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।